नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्कण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं। नीलाञ्जनं समाभासं ये शनिदेव का गांव है। यहाँ गुनाह नहीं होते, ना कोई दरवाजा ना ताला। एक ऐसा गांव जहाँ घर हर वक्त खुले रहते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि फिर भी यहाँ कभी कोई चोरी नहीं होती। ये है महाराष्ट्र में बसा एक छोटा सा गांव शनि शिंगणापुर। 4000 लोगों से बने इस छोटे से गांव का हर एक इंसान बिना दरवाजे और ताले के भी हर रात चैन की नींद सोताई है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर किसी ने यहाँ कोई गुनाह करने का सोचा भी तो उसे ऐसी सजा मिलेंगे जो कानून की किसी भी सजा से ज्यादा खतरनाक है। ऐसी सजा जिसका फैसला कोई कोर्ट या गांव का मुखिया नहीं करता। यह सजा देते हैं यहाँ बसे एक देवता जो हजारों सालों पहले एक मूर्ति के रूप में इस गांव में प्रकट हुए थे। एक देवता जो अपनी दिव्य शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन उसी शक्ति से बुरे कर्म करने वालों को कुछ ही पलों में पूरी तरह तबाह भी कर सकते हैं। कर्मफल और न्याय के देवता शनि देव। स्कंद पुराण के अनुसार शनि देव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के बेटे हैं। काला रंग, गहरे नीले या काले कपड़े, हाथों में धनुष बाण, कुल्हाड़ी और त्रिशूल लिए 8 घोड़ों के रथ पर सवार। कई बार शनि देव को कुएं पर सवार भी दिखाया जाता है। कहते हैं शनि देव की आंखें अक्सर झुकी रहती है, लेकिन जिन मंदिरों में शनि देव की आंखें खुली हैं, वहाँ भक्त उनका आशीर्वाद लेते समय उनकी आंखों में नहीं देखते। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शनि देव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ सकती है। वक्र दृष्टि यानी ऐसी नजर जिसके पड़ने से आपकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। और इसीलिए शनि देव को लोगों को उनके कर्म का फल देने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन शनि देव को ये उपाधि कैसे प्राप्त हुई और उनकी वक्त दृष्टि होने का कारण क्या था? क्या आप जानते हैं कि शनिदेव के जन्म लेते ही उन्होंने अपने पिता सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था? कहते हैं सूर्यदेव की पत्नी संध्या के लिए अपने पति के शरीर से निकल रही ऊर्जा सहन करना नामुमकिन हो गया था। इस ऊर्जा से बचने के लिए उन्होंने अपनी परछाई छाया का निर्माण किया और छाया को अपनी जगह छोड़कर देवी संज्ञा अपने मायके लौट गई। छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी ही दिखती थी और इसलिए सूर्य देव उनमें फर्क नहीं कर पाए और इसी वजह से उनके पेट में पल रहे बालक को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन जब उस बालक का जन्म हुआ तब सभी देवता उसे देख हैरान रह गए। सूर्य देव का पुत्र होने के बावजूद यह बालक बिल्कुल भी तेजस्वी नहीं था। उसका रंग रूप देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और उन्होंने छाया के चरित्र पर सवाल उठाया। कहते हैं सूर्य देव के हाथों अपनी मां का अपमान होते देख नन्हे बालक शनि देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्य देव का तेज कम होने लगा और उन पर एक काला साया छा गया और सूर्य देव पर ग्रहण लग गया। इस विचित्र दृश्य को देख सारा देवलोक दंग रह गया। अपनी इस अवस्था का कारण जानने के लिए सूर्य देव शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके कुल में जन्मा ये बालक इस दिव्य शक्ति के साथ जन्मा है कि वो किसी भी बुरे विचार या बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर उसे उसके कर्मों की सजा दे सकता है। शनि देव की इसी शक्ति के कारण उन्हें अक्सर कर्म फलदाता या गॉड ऑफ कर्मा कहा जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो गलत होता है और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसी कोई अक्षण अभी नहीं की है, तो यही कहते हैं कि प्रारंभ चल रहे हैं कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सजा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है। माना जाता है कि अहंकार, लोभ, ईर्ष्या जैसी भावनाओं भी इंसान के बुरे कर्मों में शामिल हो जाती हैं और फिर इन्हीं बुरे कर्मों का हिसाब कर सजा देने का काम शनि देव करते हैं।
जैसे यमराज मृत्यु के बाद हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं, वैसे ही शनि देव इसी जीवन में हिसाब कर हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। और अक्सर शनि देव की इसी प्रभाव को एस्ट्रोलॉजी में साढ़े साथी और शनि महादशा के नाम से जाना जाता है। शनि देव का एस्ट्रोलॉजी में खास महत्व है, क्योंकि देवता होने के साथ ही शनि देव नवग्रह का भी हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह अलग अलग समय पर अलग अलग राशियों से गुजरता है, जिसके मुताबिक उसका प्रभाव तय होता है। ऐसे में शनि ग्रह की पोजीशन देखकर अक्सर साढ़े साती की बात होती है। साढ़े साती यानी 7.5 साल का एक ऐसा पीरियड जब शनि ग्रह एक इंसान की चंद्र राशि से गुजर रहा होता है। माना जाता है कि इस समय में इंसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शनि महादशा इससे थोड़ी अलग है। अगर ऐसा आप बोलते हैं कि आपकी तो 19 साल की शनि की महादशा है, इसका मतलब है कि अगले 19 सालों तक आप चिंता का सामना करेंगे। अगर आपका शनि सही स्थान पर नहीं है और आप चिंता में रहेंगे, आपके काम धीमे हो जाएंगे। क्योंकि शनि बहुत धीमा ग्रह है, तो असल में ये मेरा कर्म है कि अगले 19 सालों तक मुझे ये कर्म भोगने होंगे। वही 19 साल तक चलने वाली शनि महादशा शनिदेव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। पॉजिटिव शनि मीन्स दे विल बी वेरी हार्ड वर्किंग। नेगेटिव शनि मीन्स दे विल बी एक्सट्रीमली लेजी। शनि चालीसा में कहा गया है कि चाहे पांडवों का वनवास हो या रावण का अंत, सभी शनिदेव की वक्र दृष्टि का ही परिणाम था। देव, दानव और बड़े से बड़े तपस्वी भी शनि देव की इस दृष्टि से डरते थे। यहाँ तक कि खुद भगवान शिव जी भी इससे बच नहीं पाए थे। शिव जी और शनि देव की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह शनि देव की दृष्टि से बचे रहते हैं, जिसका कारण है एक श्राप। ये कहानी जुड़ी है शिव जी के सबसे पहले रूप से ऑथर और एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष शर्मा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर वृत्रासुर नाम के एक राक्षस का कहर बढ़ गया था। उसे हराने के लिए महान तपस्वी ऋषि दधि जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया, जिसके प्रहार से वृत्रासुर का अंत हुआ। कुछ समय बाद ऋषि जी की पत्नी ने उनके बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पीपलाद रखा गया। बिप्लाद मुनि को शिवांश या शिव जी का धरती पर लिया सबसे पहला रूप माना जाता है। छोटी उम्र से ही पिपलाद ने तप कर अपने पिता की तरह एक महान तपस्वी का पद हासिल किया के मन में बचपन से ही अपने पिता की मृत्यु को लेकर काफी सवाल थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शनि देव की वक्र दृष्टि से बचे रहे और शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको अच्छे कर्म करते रहना होगा। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है? क्या आप शनिदेव से जुड़ी कोई और दिलचस्प कहानी जानते हैं?